अनुग्रहित सुंदर सुबह में मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में मेरा स्नेह वंदन। 12वें भजन संहिता के पहले वाक्य में लिखा है, हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा, मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। पढ़े हुए वचन के आधार पर एक भक्त का विलाप विषय पर मनन करने के लिए आओ हम सभी परमेश्वर में समर्पित हो जाएं। यहाँ भक्त उद्धार के लिए आत्मा का तपन कर रहा है, एक छुटकारे के लिए। इसका कारण है कि भूमि पर एक भी भक्त नहीं रहा और मनुष्य में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। इस प्रकार के आत्मा के तपन के लिए साधारणतया कोई तैयार नहीं होता। इसका कारण वो परमेश्वर का दुख है, ऐसा लोग सोचते हैं। और कुछ लोग सोचते हैं कि यह इस काल का काल चक्र है, सोचकर संतृप्ति को प्राप्त करते हैं। लेकिन एक भक्त इसी तरह चुप नहीं रह सकता। वह अपनी इच्छाओं को त्याग कर परमेश्वर के सम्मुख आत्मा का तपन का कारण बनता है, क्योंकि वो जानता है कि भूमि पर भक्त नहीं रहे और ना ही मनुष्यों में से कोई विश्वास योग्य रहा है। भक्तों के कमी होने के पीछे एक बड़ी विपत्ति है। उस विपत्ति से बचने के लिए वो भक्त परमेश्वर के सम्मुख है। परमेश्वर हमें बचा ले, इस विलाप की आवाज के साथ वो खड़ा है। प्रिय श्रोता, आने वाली विपत्ति को जानकर वापस आएं और परमेश्वर के सम्मुख आत्मा के तपन के लिए तैयार हो जाएं। एक समय में यीशु के साथ व्यक्तिगत रिश्ता जोड़कर, यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानकर, अपनी भक्ति में तनिक भी कमी न रखते हुए विश्वास योग्यता के साथ खड़े रहें तो समय बीतने के साथ हमारी भक्ति में भी ढिलाई आई है क्या, यह हमें जांचना है। हम किसी को कोई कार्य का क्या विश्वास के साथ दे पा रहे हैं, उसके लिए हम क्या एलिजिबल हैं, क्या नहीं हैं, तो हम अविश्वास योग्य हो रहे हैं, उसी की जानकारी हमें होनी चाहिए। परमेश्वर से समीपता, दूसरों से अपनापन और विश्वास योग्यता परमेश्वर हमसे चाहता है। हमारे हृदय के आग्रह परमेश्वर के सम्मुख रखने के साथ ही परमेश्वर के हृदय के विचारों को पहचानने के लिए हमारे हृदय को तैयार करें। वही हमेशा के लिए अच्छा होगा। हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छाई हमेशा ठीक नहीं होती। आप सबको याद दिलाना चाहूँगी कि फ्रेंच लेखक निनोन डे लैंडक्लॉस द्वारा एक स्टेटमेंट इस तरह कहा गया कि That which is striking and beautiful is not always good, but that which is good is always beautiful. मतलब सबसे आकर्षक और मनोहर हर समय अच्छा हो जरूरी नहीं, लेकिन अच्छा हमेशा मनोहर होता है। इसीलिए प्रिय श्रोता, परमेश्वर की दृष्टि में सबसे अच्छा क्या है पता है? पाप के बारे में गहराई से बोध होना और उसे मानकर बोलने का साहस और उससे उद्धार पाने का आग्रह। हमें आवश्यकता का बोध होना है। यही यथार्थ भक्ति है, वह हमसे उत्पन्न होती है तो दूसरे जाने अनजाने आकर्षित होते हैं। उसमें संसार में आने वाली बड़ी विपत्ति से, आपत्तिजनक परिस्थितियों में नाश से संसार बच जाएगा। इसीलिए थोड़ा समय निकालकर प्रार्थना करोगे क्या? हे यहोवा, हमें बचा ले, परमेश्वर की भक्ति हम में स्थिर रहे और बढ़ने पाए। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। पवित्र पिता, आपके शोभायमान मुख की ओर हम देखते हैं। यथार्थ पश्चाताप के साथ परमेश्वर के सम्मुख हम वापस आते हैं। हमारी गलती को हम मानते हैं। पापों की क्षमा पाकर परमेश्वर की भक्ति में आगे जाने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।